क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण के मामा कंस और महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह का कभी युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपलब्ध प्रमुख पौराणिक ग्रंथों में ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं मिलता जिसमें कंस और भीष्म का आमना सामना हुआ हो या दोनों के बीच किसी दूत के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हुआ हो। महाभारत, हरिवंश और विष्णु पुराण की उपलब्ध कथाओं में कंस और भीष्म के बीच किसी युद्ध या प्रत्यक्ष भेंट का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? पहला कारण है पीढ़ी और काल का अंतर। भीष्म और कंस दोनों द्वापर युग के पात्र हैं, लेकिन दोनों एक ही पीढ़ी के नहीं थे। महाभारत के अनुसार भीष्म राजा शांतनु के पुत्र और कुरुवंश के अत्यंत वरिष्ठ पुरुष थे। वे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की पीढ़ी से भी एक पीढ़ी ऊपर थे और हस्तिनापुर के राज परिवार के संरक्षक थे। दूसरी ओर कंस मथुरा का शासक था और श्री कृष्ण का मामा था। अर्थात जब कंस मथुरा में अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, उस समय भीष्म पहले से ही कुरुवंश के अत्यंत वृद्ध और प्रतिष्ठित संरक्षक के रूप में स्थापित थे। इसलिए दोनों के बीच पीढ़ी और आयु का अंतर बहुत बड़ा था। दूसरा कारण, दोनों राज्यों के अलग राजनीतिक क्षेत्र थे। कंस का केंद्र था मथुरा, जबकि भीष्म की प्रमुख राजनीतिक जिम्मेदारी थी हस्तिनापुर और कुरुवंश। कंस ने अपने शासनकाल में यादवों के साथ संघर्ष किया और उसका संबंध मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से भी जुड़ा था। हरिवंश और महाभारत की कृष्ण कथा में कंस तथा जरासंध के संबंधों और बाद में कृष्ण के साथ जरासंध की शत्रुता का प्रसंग मिलता है, लेकिन कंस और हस्तिनापुर के बीच किसी युद्ध का प्रमुख ग्रंथों में वर्णन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि भीष्म कभी हस्तिनापुर के बाहर नहीं गए थे, क्योंकि महाभारत स्वयं उनके अनेक अभियानों और राजनीतिक हस्तक्षेपों का वर्णन करता है। लेकिन कंस और भीष्म के बीच किसी भी संघर्ष का उल्लेख नहीं मिलता, जिसके कारण दोनों का युद्ध होना आवश्यक होता। तीसरा कारण है श्री कृष्ण और कंस की नियति थी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद और हरिवंश में कंस के अंत की कथा स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस के वध की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। कंस इसी भय से देवकी और वसुदेव को बंदी बनाता है और उनकी संतानों को मार डालता है। बाद में जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचते हैं, तो कंस स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करता है और अंततः श्री कृष्ण के हाथों मारा जाता है। हरिवंश के विष्णु पर्व कंसवध अध्याय में कंसवध का विस्तृत वर्णन मिलता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंस के पूर्व जन्म के बारे में भी बताया गया है कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस के जन्म की एक दूसरी पौराणिक कथा भी है। कंस के जन्म को लेकर भी अलग अलग पौराणिक परंपराएं मिलती हैं। प्रचलित कथा में कंस को उग्रसेन का पुत्र कहा जाता है, लेकिन एक अन्य पौराणिक परंपरा में उसकी माता पद्मावती और उसके जन्मदाता के रूप में ध्रुमिल या द्रमिला नामक गंधर्व की कथा आती है। इस कथा के अनुसार ध्रुमिल ने उग्रसेन का रूप धारण करके पद्मावती को छल से अपने वश में किया और उसके गर्भ से कंस का जन्म हुआ। यह कथा पद्म पुराण से संबद्ध परंपरा में मिलती है। विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में कंस के जन्म का विवरण एक जैसा नहीं है, लेकिन उसके अत्याचारी जीवन के बारे में कथा एक बात स्पष्ट करती है। कंस ने अपने पिता उग्रसेन से राज्य छीन लिया, देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया और देवकी की संतानों की हत्या करवाई। अंततः वही कंस जो अपनी मृत्यु से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, श्री कृष्ण के हाथों उसका अंत हुआ। इसलिए
उपलब्ध प्रमुख ग्रंथों के आधार पर कंस और भीष्म के बीच युद्ध का कोई प्रसिद्ध शास्त्रीय प्रसंग नहीं मिलता। दोनों के आमने सामने होने का भी कोई प्रमाणित प्रसंग नहीं मिलता। और कंस का अंत होना था किसी कुरु योद्धा के हाथों नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के हाथों। जय श्री कृष्ण।